कैसे समझना है सर ये इस ग्लोबल एक्शन को एक बार? मिले जुले से हैं दीप। अच्छी बात ये है ग्लोबल मार्केट्स में 3 दिन घटते हैं, थोड़ा थोड़ा घटते हैं, सुस्त रहते हैं, चौथे दिन उसकी भरपाई करके वापस बढ़ जाते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए बहुत मुझे कोई खास चिंता है नहीं। डाउ छोटे दायरे में रखे, थोड़ा सा आखिरी से घंटे 1.5 घंटे में हल्का सा गिरा है और नीचे बंद हुआ है, बाकी दिन भर तो मजबूत ही था। तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेस्डेक थोड़ा सा मजबूत बंद हुआ है, S&P 500 हरे निशान में बंद हुआ है। सो ऐसे कोई अमेरिका में खास चिंता की बात नहीं है। हुआ क्या अमेरिका में, 2 बड़ी चीजें हुई कल जो वो समझ लीजिए। पहला, वहाँ पर प्राइवेट सेक्टर के जॉब डेटा आए थे और जॉब डेटा बहुत मजबूत आए, यानी कि नौकरियां जमकर लगी है। 1,55,000 नई नौकरियां लगने की उम्मीद थी, लगी हैं 1,83,000। आप सोचेंगे ये छोटे छोटे 1-1 लाख 2-2 लाख नौकरियां लगने में क्या इतना दिमाग लगाते हैं, लेकिन लगाते हैं अमेरिका के बाजार। बिल्कुल लगाते। अमेरिका के बाजार ये बड़े सेंसिटिव है। कितने लोगों के पास नौकरियां नहीं है इसको लेकर। तो प्राइवेट जॉब नंबर्स जो है वो काफी अच्छे आए, इकोनॉमी मजबूत है, इससे आप ये मानकर चले। अब इकोनॉमी मजबूत है तो फिर ब्याज दरें जल्दी से घटनी नहीं चाहिए। ये आप अगर अनुमान लगाते तो गलत नहीं लगाते, लेकिन चूंकि पिछली बार पावेल साहब ने ऑलरेडी ये कहा था कि हमें पता है इकोनॉमी मजबूत है, उसके बावजूद हमें लगता है कि हम ब्याज दरें घटा सकते हैं, इसलिए बाजार ने रिएक्शन इस पर ज्यादा नहीं दिया। दूसरा जो बड़ी बात थी, ये एक तो ये आंकड़ा हुआ कल। दूसरा पावेल साहब का जो भाषण था, उस भाषण में उन्होंने कहा कि हम ब्याज दरें घटाएंगे। हमने कहा है घटाएंगे, बिल्कुल घटाएंगे, लेकिन उससे पहले महंगाई कम होना जरूरी है। जब तक महंगाई कम नहीं होगी तब तक हम ब्याज दरें नहीं घटाएंगे। फर्क सिर्फ इतना था, उन्होंने ये कहा कि महंगाई कम होने तक का हम इंतजार नहीं करेंगे। अगर महंगाई कम होने के लक्षण दिख गए, इंडिकेशंस कि महंगाई कम होने वाली, हम तब भी सोच सकते हैं। सो उसको हल्का सा मार्केट ने न्यूट्रल से पॉजिटिव लिया, नहीं तो घट भी जाता। क्योंकि अब अगर महंगाई घटने के बाद ही आप घटाओगे तो हमको पहले ही पता चल जाएगा ना। महंगाई का नंबर आने के बाद तो सबको समझ में आता है कि कब घटाओगे। तो ये इंडिकेशन पावेल साहब को कब आता है, ये तो वही बताएंगे। करेक्ट भाई, उनका इंडिकेशन तो वही बताएंगे ना। सो वो एक थोड़ा सा रिलीफ वाला स्टेटमेंट था, इसलिए अमेरिकी बाजार मिले जुले ऐसे ही बंद हो गए। 3 दिन से नेगेटिव है, लेकिन आप अपना मूड खराब मत कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ना 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 ना, हम हमारी धुन में चल रहे हैं, बाकी ठीक। हाँ, क्या इंपॉर्टेंट है ग्लोबली, 2-3 चीजें बता दूं। मेटल्स अच्छी उछाल दिखा रहे हैं। दूसरा आपके लिए सोना चांदी लाइफ हाई पर है, ठीक है। और तीसरा कच्चा तेल $90 के आसपास है। पहले कच्चा तेल ले लें जो हमारे लिए थोड़ी नेगेटिव है। $90 के आसपास ओपेक प्लस की बैठक हो गई, आई गई, खत्म हो गई, और कोई खास उन्होंने कुछ कहा नहीं, लेकिन कच्चा तेल 90 के आसपास बना हुआ है। अगले 1-2 ट्रेडिंग सेशन इंपॉर्टेंट है। ओपेक प्लस की बैठक के बाद 90 से यू टर्न मार के वापस नीचे 82-83 आ जाता है, या इस बार टिका रहता है, ये देखना इंटरेस्टिंग है। क्यों हर बार आ जाता है, इस बार में देखना पड़ेगा। ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इस बार कमोडिटीज सारी मजबूत हो रही है। आप सारी मेटल्स देख लीजिए, एग्रो कमोडिटीज देख लीजिए, फूड कमोडिटीज देख लीजिए, सब मजबूत हो रही है। और इसीलिए बैठक में कोई बदलाव नहीं होने के बावजूद कच्चा तेल गिरा नहीं। यही पहले वाली चीज सिचुएशन है ना, $5 ऐसे निकल जाता, पता ही नहीं चलता आपको। करेक्ट। इस बार ये बदलाव है। तीसरी चीज जो हमारे देश दुनिया में सबको पसंद है, सोना। कितना सोना है ठीक है। तो $70,000 के नजदीक हम लाइफ हाई पर सोने पे तो हैं ही। ग्लोबल मार्केट में भी $2,300 के ऊपर निकलकर टिक गया है, बड़ी तेजी। और कल तो मतलब मैं खुद एक इंटरेस्टिंग चीज कहना चाहता हूँ। कल जब मैं जीजेसी की इस प्रोग्राम में था, मुझे एक बहुत अच्छा उनकी ये भी चल रही थी, क्या बोलते हैं, एग्जीबिशन भी थी। जहाँ पर एग्जीबिशन में सारे 600 से ज़्यादा वो स्टॉल्स थे, जिनमें लोग अपने प्रोडक्ट शोकेस करते हैं, अपनी ज्वेलरी शोकेस करते हैं, और वहाँ बिजनेस भी होता है। तो मुझे बताया गया, सैम मेहरा साहब उनके जो चेयरमैन हैं, उन्होंने मुझे कहा भी कि अनिल जी, लोगों को लगता है कि सोना 70,000 के करीब है, डिमांड कम हो जाएगी। उन्होंने कुछ नंबर दिया था, मुझे याद नहीं, बड़ा नंबर दिया था। बोले कि इतना काम हुआ है इस एग्जीबिशन में, हम सोच नहीं सकते। अच्छा। हाँ, अभी भी इतनी डिमांड है, लोग आ रहे हैं। बोले कोई डिमांड में मेरा ओबियस सवाल, कल हम बात भी करते तो मेरे दिमाग में था, मैंने कहा यार इतना भाव बढ़ गया तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मतलब थोड़ा बिजनेस कम हो रहा। बोला एग्जीबिशन में जो डिमांड है, जो बिजनेस हुआ इस बार हाईएस्ट है। वाह, तो वो तो कोई संकेत नहीं दे तो मतलब ये गोल्ड की जबरदस्त स्ट्रेंथ है। सो आई थिंक गोल्ड लाइफ हाई बना ही रहा है। अब एक तरफा तेजी चल रही है, 11-12% आपका 2 महीने में बढ़ चुका है। कितना बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, ये देखने वाली बात है। लेकिन अभी तक जो संकेत हैं, सेफ हेवन बाय है, सेंट्रल बैंक खरीद रहे हैं, डॉलर बहुत मजबूत नहीं हो रहा, ये सारी चीज़ें हैं जो गोल्ड को आपको
और ब्याज दरें अमेरिका में कम होने वाली है, ये भी उम्मीद है। जब ब्याज दरें कम होती है तो थोड़ा गोल्ड के लिए बढ़ने का स्कोप बनता भी है। तो ये सारे कारण हैं जो गोल्ड बड़े मजबूत है। तो कमोडिटीज इस वक्त की बड़ी थीम बन रही है अक्रॉस ग्लोब। बिल्कुल, और वहां पे तो कोई परेशानी की बात है नहीं। 70,000 पर सोना है, 80,000 पर चांदी आज है। आज दी फॉर ए चेंज मैं आपको इन्वेस्टमेंट के लिए दो बहुत बढ़िया सेक्टर मेरे फेवरेट सेक्टर Right. लेके आने वाला हूँ। सेक्टर्स, अच्छा बढ़िया है, जानेंगे आपसे 2 सेक्टर।